नमकीन वाली खुरबानी की चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल मक्खन की तरह खुरबानी की मीठी चटनी हमारी ये तैयार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद आज़म कादरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल MAM कादरी फूड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खुरबानी की चटनी नमकीन और मीठी किस तरीके से बनाई जाती है। अमूमन वो चटनी मछली में भी इस्तेमाल होती है और वही चटनी लड्डू पीठी वाले में भी इस्तेमाल होती है। चले हम आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या अज्जा डाले जाते हैं और किस तरीके से बनाई जाती है। ये हमने 250 ग्राम सूखी हुई खुरबानी, इसको हमने अच्छे तरीके से धोकर बॉयल करके रखा है। बॉयल करके ठंडा हो गया। इसी तरह हमारे पास ये थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हमने ये पुदीना इस्तेमाल करना है और 1 खाने का चम्मच दरदरी मिर्ची हैं और हाफ चम्मच नमक लिया हमने। 6 चम्मच हमने चीनी के लिए हैं। हरी मिर्ची हैं, ये तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्ची हमारे पास है, ये हमने इस्तेमाल करनी है। आप देखेंगे हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। इसी में हमने मीठी भी बनानी है और इसी में हमने नमकीन भी बनानी है चटनी। ये हमने 2 डुंगियाँ हमने ले ली हैं और इसमें हमने ये डाल देना है। इतना ही हरा धनिया इसके अंदर। हमारे पास पुदीना है, ये पुदीना भी हमने इसमें डाल देना है। और ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, ये हरी मिर्चें भी हमने इसी के अंदर डाल देनी है। और ये नमक है, नमक भी हमने सारा इसमें डाल देना है। ये हमारे पास दरदरी मिर्चें हैं 1 चम्मच, वो भी हमने इसमें डाल देनी। इन सबको इकट्ठा करके थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको ग्राइंड कर ये हमने पहले इसे अच्छे तरीके से उबाल लिया था। 15 से 20 मिनट के लिए हमने उबाला था। खुरबानी की चटनी आप जब भी बनाएं इसको अच्छे तरीके से धो लिया करें, इसमें मिट्टी बहुत होती है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमकीन वाली खुरबानी की चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल मक्खन की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दिखाता हूँ मीठी चटनी किस तरह बनानी है। ये हमने जग धो लिया था, नमकीन चटनी वाला जग धो लिया था। मीठी चटनी तैयार कर रहे हैं। मीठी चटनी में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती। ये खुरबानी की 2 हमने डुंगियाँ ले ली, इसे अच्छी तरह धो कर रखा था। धोए बगैर आप बनाएंगे तो फिर मुझे ना शिकवा करना कि इसमें मिट्टी आ गई है। इसको 5-6 पानी से धोना अच्छे तरीके से। अब ये हमने तक 6 चम्मच के करीब चीनी ली है, ये हमने चीनी इसमें डाल देनी है। और ये हमारी इसी तरह इंशाअल्लाह खुरबानी की चटनी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल मक्खन की तरह ये खुरबानी की मीठी चटनी हमारी ये तैयार हो गई है। आप इसे इसी तरह फॉलो करें और तैयार करें। तो आप पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल दें तो ये पतली भी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पानी डालने के बावजूद भी गाढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे, आपकी मीठी चटनी भी और नमकीन चटनी भी दोनों अच्छी बन जाएंगी, बाज़ार से करोड़ दर्जे अच्छी बनी। और इसके लिए एक टिप भी है, इसमें आप ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। दोनों चटनियों में अगर ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर लुक आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन देखें कैसे मक्खन की तरह लग रही है। जब तक उबाले बगैर बनाएंगे तो फिर ऐसी नहीं बनेगी, उबाल कर बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसी दिखा रहे हैं आपको। एक मीठी चटनी है और एक नमकीन चटनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन चटनी बनेगी। और इस चटनी को आप सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको इसमें सिरके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिरका ज़रा इस्तेमाल कर लेंगे तो इस सिरके से ख़राब नहीं होने देता, महीनों के लिए चल सकती है। इसे टाइट किसी बर्नी में भर कर रख दें, जब दिल चाहे निकालें और खाएं। आपको हमारी आज की खुरबानी वाली रेसिपी की चटनी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।